पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। युनिटचा आणि या ठिकाणी या कर्मचाऱ्यांनी विश्वास ठेवलाय राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेवर आणि महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय शिवाजी महाराज की भारत माता की। एअरलाईन्स बंद झाल्या, त्या विकल्या गेल्या, परंतु कर्मचाऱ्यांना काही मिळालं नाही आणि तुम्हाला खऱ्या अर्थाने कामगारांचं हित जपायचं आहे म्हणून बाळासाहेबांना अभिप्रेत असलेला कामगार हा आपला केंद्रबिंदू मानून आपण काम कराल अशी अपेक्षा करतो। रिक्षा चालकांसाठी असेल, वाहतूकदारांसाठी असेल किंवा एअरपोर्टच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असेल, त्या संघटना उभ्या केल्या। सध्या तर काही लोकांनी त्या संघटना रसातळाला घालवलेल्या आहेत। असं असताना वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचारांना प्रेरित होऊन राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेची आपण स्थापन केली आणि त्या सेनेला एवढा उदंड प्रतिसाद मिळतोय। मला असं वाटतं की हाच वंदनीय बाळासाहेबांचा तुम्हाला मिळालेला आशीर्वाद आहे। नसेल जीविकेने एअरपोर्ट घेतलं 6,500 कोटीला, तेव्हा शिवाजी महाराजांचा तिकडे एक पुतळा होता आणि सहारा एअरपोर्टला इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट मध्ये कामाला होतो। 2014ला मी VRS घेतली आणि निवडणूक लढवली, पण त्यावेळीची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती, ज्यांच्या ताब्यामध्ये या युनियन्स आहेत, त्यांनी जी काही मुजोरी या सर्वच आपल्या कामगारांवरती लादलेली आहे, आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे त्या संदर्भामध्ये। आणि म्हणूनच आता ही वेळ आलेली आहे, माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज या ठिकाणी राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेच्या माध्यमातून आज कुठेतरी आपल्या या काम। नमस्कार, पवित्र समय न्यूज़ में अभी सबका स्वागत है। आज हम मौजूद है कार्गो मुंबई एयरपोर्ट के पास में, जो यहाँ पर आज जो शिंदे गट के जो राष्ट्रीय कर्मचारी सेना का कार्यालय का आज उद्घाटन यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर यहीं पर उद्घाटन होने वाला है। और यहाँ पर महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत और शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, इनके हस्तों ये उद्घाटन करने वाला है। तो आप तो पहले से हम लोग सेना के साथ थे, बाद में वो दो गुट हो गए। तो बहुत साल से हम लोग उनके साथ एफिलेटेड हैं, लेकिन कुछ साल पहले आदरणीय किरण पावस्कर जी ये भारतीय कामगार सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तभी तक यहाँ पे वैसे कुछ इश्यूज़ नहीं थे। हालांकि खुद हमारे मणि साहब और आदरणीय किरण पावस्कर जी ने वो सॉर्ट आउट किए थे। कुछ कारण का वजह से तो अभी हमारे इधर सिचुएशन जो है वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। अभी हमारी जो मैनेजमेंट है, हम लोग एक सब्सिडरी जो है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में हम लोग काम करते हैं, हमारे बहुत सारे कर्मचारी। और वहाँ पे अभी जो मैनेजमेंट फंक्शनिंग जो कर रहे हैं वो किसी भी तरह जो लेबर लॉज है, फैक्ट्री एक्ट के जो रूल्स है और गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है, कोई कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है। और परमानेंट स्टाफ हो या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हो, उनके ऊपर अत्याचार अन्याय वो कर रही है। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का हम लोग बहुत बार कोशिश किया। हालांकि हम लोग पहला BKS यानी उद्धव गुट के जो यूनियन है भारतीय कामगार सेना, उनके साथ थे, लेकिन उनके पास बार बार जाने के बावजूद भी कुछ उसके रिज़ल्ट नहीं आता था, रिस्पांस नहीं मिलता था। इसलिए 2 महीना पहले हमारे आदरणीय मणि साहब जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने आदरणीय किरण साहब के साथ किरण पावस्कर साहब से कांटेक्ट किया और उनको रिक्वेस्ट किया। और हम लोग वापस फिर इनका जो राष्ट्रीय कर्मचारी सेना है उनका एफिलिएशन लिया है। और हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले कुछ चंद दिनों में हमारे जो इश्यूज़ है हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि किरण पावस्कर जी है। तो आइए उनसे जानते हैं। सर, अब फिलहाल में जो अभी एयर इंडिया एम्प्लॉयज़ को आपके ऊपर बहुत भरोसा है, जो आपका जो यूनियन आ गए वहाँ पर, तो आप उनके बारे में क्या आप बताएंगे? एयर इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है कि एयर इंडिया एम्प्लॉयज़ को ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल रखा गया है, जिसको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके साथ साथ जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है
उनके ऊपर भी बहुत सारी तकलीफें हुई है। एयर इंडिया ने एक ज़माने में ऐसा किया था कि बहुत सारे यूनियंस है, एक ही यूनियन की कोई तो एक इलेक्शंस लगाएंगे और इलेक्शन के बाद जो रिकॉग्नाइज होगा उसके साथ हम बात करेंगे। अभी जो रिकॉग्नाइज यूनियन है वहाँ के अध्यक्ष वहाँ पर अरविंद सावंत जी थे। अरविंद सावंत जी इनको निकाल के वापस, जैसा मैं 2005 में जैसा था वैसा वापस वहाँ पर वही यूनियन के ऊपर अध्यक्ष करके चुना गया है। लेकिन अभी जैसे वहाँ पर जो कॉलोनी है, कॉलोनी से भी उनको अत्याचार किया जा रहा है, निकाला जा रहा है उनके ऊपर, तो आप उसके बारे में आप एयर इंडिया की बहुत सारी कंपनियां हैं, 6 या 7 कंपनी तभी की गई है जिसको नेशनल एविएशन बोलते थे। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया साथ में लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ 2 कंपनियां हैं जो एयर इंडिया ने अभी तक टाटा को हैंडओवर नहीं किया है। जो 2 कंपनियां हैं वो एयर इंडिया के साथ ही है और उनके साथ कई एम्प्लॉयज़ एयर इंडिया के साथ जो रहते थे वही एयर इंडिया कॉलोनी से उनको निकालने के लेटर दिए हैं। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि इस चीज़ में कौन एयर इंडिया टाटा के पास गया है, कौन एयर इंडिया के पास है, कौन एयर इंडिया की जो दूसरी पैरेलल कंपनी उसमें है, इसके बारे में हमने मुख्यमंत्री महोदय के पास एक निवेदन दिया है। वहाँ के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हमारे जो खासदार है, एमपी है, उनको हमने बोला है कि दिल्ली में इसके लिए हमारी एक मीटिंग लगाई जाए, उसके बाद इसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज ही बोलता हूँ, जब बाला साहब ठाकरे थे तब बाला साहब के साथ काम करते वक्त 33,000 एम्प्लॉयज़ हमने साथ में एक भगवे झंडे के नीचे लिए थे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, ग्राउंड हो, जो पायलट्स हो या केबिन क्रू हो। आज वापस बोलता हूँ, ये सब के सब फिर साथ में आपको एक ही झंडे के नीचे दिखाई देंगे। किरण पावस्कर जी ने बोला है वापस से इनको वापस एयर इंडिया में वो राष्ट्रीय कर्मचारी सेना में सबको लेके आएंगे।